हमारा प्रोग्राम है। तो फ्रेंड अब मैं इसको यहाँ से CMD को ओपन करूँगा। तो फ्रेंड यहाँ भी देखिए कि आपको यहाँ भी मतलब यहाँ पे जो हम लोग ड्राइवर यूज किए हैं ना, तो उस ड्राइवर को हमें क्या करना होगा, उस ड्राइवर को हमें यहाँ पे दैट मीन्स जो ड्राइवर हमने यूज़ किया है इसमें, उस ड्राइवर को हमें यहाँ पे चेक जो हमारा ड्राइवर है उस ड्राइवर का हमें पाथ सेट करना होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कंपाइल करने के लिए यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखिए क्लास है Oracle DBCon। तो फ्रेंड हमारा ये यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। जावा सी, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जावा सी, और यहाँ पे हमारा जो क्लास का नेम है, तो यहाँ पे हम लोग फाइल नेम यूज़ करेंगे। तो जावा सी देन फाइल नेम हमारा है Oracle DBCon। तो फ्रेंड हमारा ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे देखिए जावा स्टैंड फॉर जावा, सी स्टैंड फॉर कंपाइलर, और यहाँ पे मेरा फाइल नेम है यहाँ पे Oracle DBCon, और मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरर है, क्या है, SQL एक्सेप्शन। तो चलिए मैं इस क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया था, चलिए मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इंपोर्ट java.sql. और जो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे SQL एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे SQL एक्सेप्शन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा कंपाइल हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। फ्रेंड ये हमारा कंपाइल हो गया है ना। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए कंपाइल हो गया। अब इसमें हम लोग रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जावा, और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे क्लास नेम। तो क्लास नेम हमारा है Oracle, और Oracle DBCon। तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, और एरर में क्या आ रहा है, ड्राइवर नोट फाउंड। तो और उसके बाद हम लोग मैसेज दिए थे, तो ये हमारा जो सिस्टम डिफाइन मैसेज है, और यहाँ सिस्टम डिफाइन में हमारा दे रहा है Oracle JDBC Oracle ड्राइवर। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे देखिए मिल रहा है ये ड्राइवर नोट फाउंड, और उसके बाद हम लोग क्या दिए थे, एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, है ना। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ, और यहाँ उसके बाद जितना सारा था DB नोट कनेक्टेड, उसके बाद जो सीक्वेंशियल जो भी है यहाँ पे देखिए DB नोट कनेक्टेड। तो इस तरह करके हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे देखिए मिल रहा है एक्सेप्शन। तो फ्रेंड ये ड्राइवर आपको चेक करना होगा, जैसे कि आपका सिस्टम है यहाँ पे, और सिस्टम में Oracle इंस्टॉल होनी चाहिए। तो देखिए Oracle जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो ये Oracle बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे C ड्राइव में यहाँ पे। तो फ्रेंड अगर आप Oracle जब इंस्टॉल करेंगे, तो आपको Oracle यहाँ पे देखिए C ड्राइव, और आपका जो C ड्राइव होगा, C ड्राइव में Oracle EXE, और यहाँ पे देखिए Oracle EXE में आपको यहाँ पे चेक करना होगा। जैसे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी, जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी Oracle का होता है, यहाँ पे क्रिएट होगा। और उसके बाद आपको चेक करना होगा एप्लीकेशन, ऐप फॉर एप्लीकेशन, देन Oracle, और Oracle के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट, और जो भी Oracle का वर्जन है यहाँ पे वर्जन नंबर, और देन सर्वर। और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्वर के अंदर आपको JDBC फाइंड करना होगा, और JDBC के अंदर लाइब्रेरी, और यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी में आपको जार, है ना। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे। एक हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये ड्राइवर है, तो ये हमारा JDBC Oracle के लिए है, ओपन जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो एक तो यहाँ पे है कि इस ड्राइवर को कॉपी करने के बाद आप अपने जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में आप पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये वो पहले ये करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड आप देखिए हमारा यहाँ डेस्कटॉप पे JDBC प्रोग्राम है, और हमारे यहाँ प्रोग्राम है, प्रोग्राम के पास दैट मीन्स करेंट डायरेक्टरी जो हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में ही हमारा जो ड्राइवर है OJDBC। तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर को हमने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा दोनों का क्या हो गया, हमारा जो प्रोग्राम फाइल है और जो Oracle का ड्राइवर है ना, दोनों ही करेंट फाइल है। अब यहाँ से मैं इसको कॉल करूँगा। देखिए अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, तो यहाँ पे चलिए मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ यहाँ से। अभी फ्रेंड अब हमारे यहाँ पे जो कॉल होगा,
तो यहाँ पे देखिए कॉल करने के लिए आपको यूज़ करना होगा, कंपाइल करना होगा अगेन, तो जावा सी, और उसके बाद ये एक कमांड यूज करना होगा cp, दैट मीन्स कॉपी करना है। और उसके बाद आपको जो ड्राइवर नेम है, तो जैसे कि हमारा ड्राइवर नेम है OJDBC, तो यहाँ पे यूज़ करूँगा OJDBC 14.jar। और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं जावा सी स्टैंड फॉर जावा कंपाइलर। और यहाँ पे हम लोग इसका ये जो ड्राइवर जार फाइल, इस ड्राइवर को फाइल हम लोग करेंट जब कंपाइल होगा उस टाइम इस ये वाला पाथ जो होगा इस ड्राइवर का, जो हम लोग जार फाइल है, इस जार फाइल को भी हम लोग यहाँ पे पाथ ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग देंगे अपना क्लास का नाम, तो क्लास का नेम हमारा है Oracle dbcon.java। तो ये हमारा फाइल नेम हो गया। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर रहे हैं कि जो हमारा ये OJDBC 14 का जार है, ये जार का भी हम लोग पाथ अमेंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंपाइल हो गया, और कंपाइल होने के बाद फिर से यहाँ पे आ गया। अब इस फाइल को हमें रन कराना है। तो जब कंपाइल करने टाइम हमारा जो OJDBC का पाथ देना पड़ा, उसी तरीके से हमें जब रन कराएंगे तो रन कराते टाइम भी हमें पाथ देना होगा। तो चलिए मैं इसी कमांड में चेंज कर देता हूँ। रन कराने के लिए हमें कमांड चाहिए जावा, और देन हमारा जो जार फाइल है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास नेम। तो क्लास नेम हमारा ये, तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा करंट कमांड हो गया। और मैं यहाँ से इसको एंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास Oracle dbcon। चलिए यहाँ पे देखिए ओके यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे क्या था, जो करंट पाथ था, जो भी हमारा सिस्टम का करंट पाथ, तो यहाँ पे डॉट और यहाँ पे आपको सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, ताकि जो भी करंट पाथ होगा वहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कॉलन ऐड नहीं होगा, तो यहाँ कॉलन डॉट कॉलन अगर ऐड करेंगे तो करंट पाथ सेपरेटर हमारा यहाँ जो है, ये हमारा पाथ सेपरेटर कॉलन है ना। चलिए मैं इसको यहाँ से फिर से कंपाइल कर दिया, और कंपाइल करने के बाद मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ। रन कराते टाइम क्या देना है, यहाँ पे डॉट और यहाँ, तो फ्रेंड ये हमारा जो डॉट और ये दिख रहा है ना डॉट क्लोन, तो ये हमारा करंट जो भी पाथ होगा सिस्टम का, जो बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी एप्लीकेशन का जो पाथ है, उस पाथ के लास्ट में ये पाथ हमारा अपेंड हो जाएगा ना, दैट मीन्स ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारा ये देख रहे हैं कि ड्राइवर लोडेड है, और यहाँ पे डीबी कनेक्टेड है, और स्टेटमेंट भी क्रिएट हो गया है। और उसके बाद हमारा क्या मिल रहा है, एरर आ रहा है, और एरर में हमारा ये आ रहा है इनवैलिड कैरेक्टर, है ना। दैट मीन्स हमारा जो ड्राइवर है वो सिस्टम में लोड हो गया है, और कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो गया है, और स्टेटमेंट भी क्रिएट हो गया है ना। और उसके बाद जो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा ऑरेकल का जो एरर है, चलिए मैं इसको फिक्स करता हूँ। तो ऑरेकल में आपको जब भी एरर मिलेगा तो आपको कोड से मिलेगा, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि एरर जो है वो कहाँ से एरर आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ। चलिए मैं सेव कर दिया, और यहाँ से सेमी कॉलन को मैं रिमूव किया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट कमांड जो भी रन कराया था उसको यहाँ से कंपाइल कर रहे हैं, और क्योंकि हमने सोर्स कोड में चेंज किया था। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेमी कॉलन था जो स्टेटमेंट का लास्ट में हम लोग एंड में दिए थे, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए जावा साइड था, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ड्राइवर लोडेड है, डीबी कनेक्टेड है, स्टेटमेंट क्रिएट हो गया, और उसके बाद एम्प्लॉई आईडी हो गया 101, नेम नीरज, सैलरी, और सैलरी हमारा आ रहा है, देन डिपार्टमेंट, और सेकंड डिटेल हमारा आ रहा है एम्प्लॉई आईडी 102, नेम सौरभ, एंड सैलरी 55,000, एंड डिपार्टमेंट HR। ये भी जो हमने रन किया यहाँ पे हम लोग रन जो किए थे, इस रन में हम लोग क्या थे, ये थे कि जो ड्राइवर हमारा है ओपन जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर को हमने करंट फाइल में
कंटेन कर लिए थे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ड्राइवर को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है इस ड्राइवर को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर दिया यहाँ पे। और डिलीट करने के बाद अब देखिए फिर से सेम प्रॉब्लम आएगा। तो क्या करते हैं, मेनली सोल्यूशन हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल जो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइवर है वो हमारा ड्राइवर है कहाँ, ओपन जे DBC है ना। तो फ्रेंड हमारा ये ड्राइवर लाइब्रेरी लैब LI4 लाइब्रेरी, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए OJDBC14.jar। तो इस पाथ को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और सिंपली देखिए जहाँ पे हम लोग यूज़ किए थे यहाँ पे हम लोग क्या दिए थे, यहाँ पे डॉट से दैट मीन्स करंट पाथ हम लोग सेपरेट किए थे, देन ड्राइवर है ना। तो सेम यहाँ भी करेंगे। तो ये इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे सेम कमांड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। बट हमारे इस कमांड में क्या होगा, यहाँ पे देखिए यूज़ करेंगे तो जावा CP, और यहाँ पे जो हमारा करंट पाथ है उसको सेपरेट करेंगे, और उसके बाद जो हमारा कॉपी पाथ है तो इस पाथ को हम लोग यहाँ पे देंगे। चलिए मैं इसको मैक्सिमाइज कर दिया। तो फ्रेंड हमारा ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट जब हम लोग ऑरेकल इंस्टॉल किए थे तो वो हमारा ड्राइवर का लोकेशन कहाँ आ रहा था, C ड्राइव Oracle EXE एप्लीकेशन ऐप फॉर एप्लीकेशन Oracle प्रोडक्ट एंड 10.2.0 सर्वर JDBC LIV दैट मीन्स लाइब्रेरी और हमारा ड्राइवर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हमारा है Oracle dbcon.java। तो फ्रेंड हमारा देखिए कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद मैं इसको रन करा लेता हूँ। रन कराने के लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो एक्सटेंशन को डिलीट करना होता है और साथ में हमारा जो इंटरप्रेटर नेम है जावा, उस जावा को देना है यहाँ पे। तो फ्रेंड हमारा ये ड्राइवर लोडेड हो गया और DB कनेक्टेड हो गया और हमारा डेटा भी यहाँ पे आ रहा है, आप देख रहे हैं। बट ये जो अभी हम लोग रन करा रहे हैं ये हमारा टेम्प्रेरी रन है ना। दैट मीन्स आपको जितने टाइम रन कराना होगा उतने नंबर ऑफ टाइम आपको पाथ सेट करना होगा, एट द कंपाइल टाइम, एट द इंटरप्रेट टाइम, दैट मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम। तो चलिए मैं इस पाथ को मैं यहाँ पे कम्प्लीटली सेव कर लेता हूँ, दैट मीन्स परमानेंट कर देता हूँ कि मैं जब भी रन कराऊँ तो मुझे क्या देना होगा, जैसे नॉर्मल ऑल जावा का प्रोग्राम करते हैं, जावा C और फाइल नेम, और देन हम लोग करते हैं जावा और क्लास नेम, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए आने के बाद हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। तो आपको यहाँ पे आना है और आपको यहाँ से दिस PC पे ओपन कर लेना है और दिस PC पे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग करना है और उसके बाद आपको आ जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको देखना है सिस्टम वेरिएबल, और सिस्टम वेरिएबल में आपको यहाँ पे आके यहाँ पे देखिए सिस्टम वेरिएबल, और सिस्टम वेरिएबल में यहाँ पे आपको एक पाथ देखना होगा आपको कि पाथ जैसे कि आप इंस्टॉल करते थे यहाँ पे देखिए C ड्राइव Oracle EXE, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। बट हमें यहाँ पे क्या सेट करना होगा, हमें यहाँ पे क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा, जो भी हम लोग क्लास यूज़ कर रहे हैं उसका क्लास पाथ, है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि सिस्टम वेरिएबल का न्यू पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे देंगे कैपिटल लेटर में क्लास पाथ, और उसके बाद यहाँ पे डॉट सेपरेट करेंगे, डॉट कोलन देंगे। तो फ्रेंड हमारे यहाँ डॉट और क्लोन हो गया, और देन हमारा जो पाथ होगा या तो ब्राउज डायरेक्टरी कर लेंगे या फिर ब्राउज फाइल कर लेंगे। अदरवाइज तीसरा स्टेप जो आपने कॉपी करके रखा है, तो चलिए मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कैसे कॉपी करते हैं। तो आपको क्या करना है, C ड्राइव में आ जाना है। C ड्राइव में Oracle EXE और ऐप Oracle प्रोडक्ट और जो वर्जन है वर्जन सर्वर, और यहाँ पे JDBC और LIV, और उसके बाद आपको यहाँ तक का पाथ लेना है। तो दो तरीके से आप तो एक तो यहाँ से आप पाथ ले सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपका ड्राइवर नेम है आप ड्राइवर नेम ऐड कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे मेथड है कि आप इस पे जाके राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़,
और यहाँ पे देखिए कंप्लीट पाथ आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं, ये अप टू लाइब्रेरी है, और उसके बाद ये जो यहाँ पे ऐड करेंगे ये हमारा कंप्लीट पाथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, और देन हम लोग स्लैश देंगे, और स्लैश देने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे स्लैश के बाद हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारा फाइल नेम है। तो फाइल नेम हमारा है OJDBC। तो फ्रेंड ये फाइनली इस तरह मतलब कुछ हो गया। डॉट यहाँ पे दिए, डॉट कॉलन से सेपरेट किए, सी ड्राइव क्लोन, और देन हम लोग यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट ड्राइवर का पाथ हो गया। और देन मैं यहाँ पे ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ हमारा सेट हो गया है ना। और उसके बाद ओके करना है, और देन फिर ओके, और यहाँ से ओके कर लेना है। अब इसके बाद हमारा जो सेट हो गया है, तो जब भी हम लोग पाथ सेट करते हैं तो हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसे फिर से रीओपन करते हैं, ताकि जो हमारा करेंट पाथ होगा उस पाथ को रिफ्रेश, दैट मीन्स रीलोड होगा हमारा जो भी पाथ होगा। चलिए मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। और क्लोज करने के बाद हमारा जो आ जाता है डेस्कटॉप पे, और जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे देखिए JDBC प्रोग्राम। और फ्रेंड हमारा यहाँ देखिए प्रोग्राम है। अब मैं इसको यहाँ से कॉल करूँगा CMD को। तो ये हमारा CMD करेंट पाथ को यहाँ पे आ गया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे नॉर्मली यहाँ पे देखिए जावा सी, और जो क्लास नेम है Oracle DBCon डॉट जावा, है ना। अगर ये पाथ हमारा सेट हुआ होगा तो हमारा ये जो रन करने जब एग्जीक्यूशन टाइम होगा ये हमारा सक्सेस हो जाएगा। तो जावा Oracle DBCon देखिए, नॉर्मली इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली रन करा रहे हैं इसको। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे देखिए ड्राइवर लोडेड हो गया है, DB कनेक्टेड हो गया, स्टेटमेंट हो गया है, और ये हमारा सारा डिटेल आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट के लिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके।